दोस्तों, शेयर बाजार में नुकसान से बचने की टिप्स तो आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि आप उनको अप्लाई करें। केवल तभी आप अपने नुकसान को कम कर पाएंगे। लेकिन नुकसान से बचने के इन शेयर मार्केट टिप्स के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर शेयर बाजार में नुकसान होता क्यों है और उसके पीछे के क्या कारण होते हैं। एक बार जब आपको शेयर बाजार में नुकसान के कारण पता चल जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक नए निवेशक का पैसा शेयर बाजार में डूबता है और वह आपके डीमेट अकाउंट से निकलकर कहां चला जाता है। जब आप शेयर मार्केट की सभी बेसिक्स चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, केवल तभी आप अपने नुकसान को कम कर पाएंगे, वरना बाकी लोगों की तरह शेयर मार्केट में सफल होना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पहली टिप्स है सही डीमेट अकाउंट चुने। शेयर बाजार में नुकसान से बचने की सबसे पहली टिप्स है सही डीमेट अकाउंट सेलेक्ट करो। शेयर बाजार में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम होता है डीमेट अकाउंट खुलवाना। कुछ लोग दूसरों के कहने पर, किसी ऑफर के चलते या सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं जिसका नुकसान उन्हें हमेशा भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रोकर के साथ ही डीमेट अकाउंट खुलवाए। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं तो अपस्टॉक्स और जीरोधा आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा भी डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ ही खुला है और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले सभी ब्रोकरेज चार्जेस और अन्य हाइडन चार्जेस के बारे में पता करें। सामान्यतः इंट्राडे और डिलीवरी में शेयर खरीदने या बेचने पर ऑर्डर अधिकतम 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगता है। मतलब अगर आप इंट्राडे में शेयर खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं तो 40 रुपए आपको सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस के देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और शेयर खरीद कर छोड़ देते हैं और बेचना भूल जाते हैं तो आपका ब्रोकर 3:30 बजे से पहले आपकी उस दिन खरीदी हुई पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर देता है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर खरीद कर बेचना भूल जाते हैं तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पर खुद ही उस दिन खरीदे हुए आपके सभी शेयर सेल कर देता है। अब क्योंकि आपके ब्रोकर को आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ी, इसीलिए वह आप पर कुछ एक्स्ट्रा स्क्वेयर ऑफ चार्ज लगाता है जो आपको देने पड़ते हैं, जो कि लगभग 50 रुपए हो जाते हैं। इसीलिए शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए सही ब्रोकर के पास डीमेट खाता खुलवाए और उसके ब्रोकरेज चार्जेस और अन्य हाइडन चार्जिंग के बारे में अच्छे से पता कर ले। हमारी दूसरी टिप है एक ही शेयर में पूरा पैसा मत लगाए। शेयर बाजार में नुकसान से बचने का ये दूसरा टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी एक ही शेयर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक ही शेयर में पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करिए। ऐसा करने से आप केवल अपने रिस्क को बढ़ाते हैं। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका कारण यह है कि किसी भी कंपनी पर आप पूरी तरह से 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किस कंपनी का मैनेजमेंट कब फ्रॉड निकल जाए ये कोई नहीं बता सकता। पिछले कुछ समय में हम ऐसे कई उदाहरण भी देख चुके हैं जिनमें कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार ना होने की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने की बजाय अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। हमारी तीसरी टिप है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने की ये टिप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने नुकसान को सीमित कर देना। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस ना लगाने से आपका पूरा कैपिटल कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। कुछ लोग लालची होते हैं, इसलिए वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते और प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे ही लोग शेयर बाजार में बर्बाद होते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप शेयर बाजार में कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग को अधिक इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस का फंडा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई नहीं होता, जबकि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस से जरूरी और कुछ नहीं होता। मैं सभी शेयर मार्केट के ट्रेडर से दोबारा कहना चाहती हूँ कि कोई शेयर मार्केट टिप्स फॉलो करे या ना करे, लेकिन शेयर बाजार में नुकसान से बचने की ये टिप्स जरूर फॉलो करे। मतलब ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखे। दोस्तों, इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए के कैपिटल का एक ही झटके में ट्रेडिंग में सिर्फ इसी गलती की वजह से नुकसान हो गए क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। हमारी चौथी टिप है बिना सीखे निवेश मत करें। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले शेयर बाजार के बेसिक्स को सीखें, उसके बाद ही निवेश करें। अगर आपको शेयर बाजार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब अगर आप ये भी नहीं जानते कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो आपको शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में 2 तरह के ही लोग होते हैं, बुल और बियर, जो मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। जो लोग शेयर मार्केट को चाहते हैं या तेजी लाते हैं उन्हें बुल्स कहा जाता है, और जो लोग शेयर मार्केट को नीचे ले जाते हैं उन्हें बियर्स कहते हैं। तो जितना हो सके शेयर मार्केट को अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करें। पता करें कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है।
शेयर की कीमत कैसे ऊपर नीचे होती है, शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए, किस कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए, शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए। सबसे पहले इस प्रकार की बेसिक चीजें सीखिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शेयर बाजार को सीखकर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शेयर बाजार में कभी नुकसान नहीं होगा। हमारी अगली टिप्स है, शेयर मार्केट के न्यूज वाले स्टॉक में फंसने से बचे। शेयर बाजार में नुकसान से बचने का अगला टिप्स ये है कि न्यूज वाले स्टॉक्स में निवेश करने से बचे। ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं जिनके फंडामेंटल काफी कमजोर होते हैं और उन्हें सिर्फ ऑपरेटर्स मैनेज करते हैं। ऐसी कंपनियों में कोई दम नहीं होता, लेकिन आपको दिखाया ऐसे जाता है कि ये सभी मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर है और इनका बिजनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इन कंपनियों का शेयर प्राइस कुछ ही समय में बढ़ने वाला है। ऐसे न्यूज वाले शेयर के चक्कर में छोटे निवेशक फंस जाते हैं और उस शेयर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक न्यूज में आ रहा है तो उसका शेयर प्राइस पहले ही बढ़ चुका है और अब उसको जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। इस प्रकार के स्टॉक से आप केवल तभी बच सकते हैं जब कंपनियों की अच्छे से फंडामेंटल रिसर्च करना जानते हो। इसलिए मैं दोबारा कहती हूँ कि शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए न्यूज वाले स्टॉक से दूर रहे। हमारी 6th टिप्स है, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अच्छे से जांच कर ले। शेयर मार्केट में नुकसान को कम करने के लिए हर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आपने देखा होगा अधिकतर आईपीओ बुल मार्केट में ही आते हैं। इसका कारण यह है कि जब मार्केट में तेजी होती है तो सभी निवेशक पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, चाहे कंपनी अच्छी हो या बुरी। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत नहीं है तो आपको बाद में नुकसान होता है। कंपनियों को आईपीओ इस तरह से लाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स के बीच एक फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने लग जाए। इसीलिए दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक बार कंपनी का वैल्यूएशन जरूर चेक कर ले। मतलब ये पता करे कि कंपनी का शेयर जिस प्राइस पर लिस्ट होने जा रहा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी है भी या नहीं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि कुछ घटिया कंपनी के आईपीओ को सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और एडवर्टाइजमेंट के जरिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें केवल कुछ लोगों का फायदा होता है और बाकी सबका नुकसान। इसलिए किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी पर अच्छे से रिसर्च जरूर कर ले, वरना आपको शेयर मार्केट में नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी अगली टिप है, पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों से दूर रहे। शेयर मार्केट में नुकसान को कम करने के लिए पेनी स्टॉक्स में निवेश करना बंद कर दीजिए। अधिकतर नए निवेशक कम कीमत वाले शेयर खरीदने के चक्कर में घटिया सस्ते शेयर में निवेश कर देते हैं और बाद में उनका पैसा डूब जाता है। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियां जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है उन्हें कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अधिकतर ऑपरेटर ही पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों को चलाते हैं। मतलब अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने अपने सारे शेयर बेच दिए तो आपका 50% से भी ज्यादा पैसा एक ही झटके में खत्म हो सकता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स का शेयर प्राइस इसलिए सस्ता है क्योंकि उन कंपनियों को कोई महंगा वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है, जिसका कारण है उनके फंडामेंटल बहुत कमजोर होना। अधिकतर ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कैटेगरी में आती है, जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। छोटे रिटेल निवेशक ऐसे शेयरों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई 10 रुपए का शेयर है तो जब उसका प्राइस 20 रुपए हो जाएगा तो उनका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन असलियत में होता है इसका उल्टा, क्योंकि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है। आपको पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, जिसके अनुसार अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही शेयर प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन अगर कंपनी लगातार नुकसान कर रही है तो शेयर प्राइस भी नीचे ही जाएगा। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो नुकसान से बचने के लिए पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए और इसके बजाय मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें। हमारी 9th टिप है, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखिए। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए। आप जिस सेक्टर में पैसा लगाए उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अच्छे से समझ ले। इसका अंदाजा आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखकर मिल जाएगा। शेयर मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी हर 3 महीने में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, जिनमें कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बताती है। तिमाही रिजल्ट देखने से आपको पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना होगा। इसके लिए आपको कंपनी की मैनेजमेंट डिस्कशन पढ़ना होगा, जो आपको वार्षिक रिपोर्ट में मिलेंगे। कुछ लोगों का सवाल होगा कि वार्षिक रिपोर्ट हमें कहां से मिलेगी, तो मैं उन्हें बता दूं कि कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हर साल वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करती है, जिसे आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। ये मेरी लास्ट टिप है, शेयर बाजार के ऑपरेटर से बचने की कोशिश करें। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए आपको शेयर मार्केट के ऑपरेटर से सावधान रहना होगा। दोस्तों, शेयर बाजार में ऑपरेटर वह लोग होते हैं जो किसी भी शेयर का प्राइस अचानक से ऊपर जाते हैं
और अचानक से नीचे ले जाते हैं। ज्यादातर ऑपरेटर एक्टिविटी सस्ते पेनी स्टॉक्स में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। बड़ी लार्ज कैप कंपनियों को ऑपरेटर कभी भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। छोटी कंपनियों में वैल्यूएशन बहुत कम होता है, मतलब उनमें बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर वे उस कंपनी में जबरदस्ती लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, जिसके लिए वे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस शेयर का फेक प्रमोशन करते हैं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे। और जब एक समय बाद शेयर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेटर अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाते हैं और छोटे निवेशक फंसे रह जाते हैं। इस प्रकार की ऑपरेटर एक्टिविटी को पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है। तो अगर आप शेयर बाजार में नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस प्रकार की ऑपरेटर एक्टिविटी से सावधान रहें।